हाँ जी, जनाब नूर आलम। स्पीकर साहब शुक्रिया। शुक्रिया जी। स्पीकर साहब, अच्छा है फॉरेन मिनिस्टर साहब यहाँ पे हैं, हम इनके मशकूर हैं कि इन्होंने यहाँ पे असेंबली में टाइम दिया। लेकिन मेरा इनसे सवाल ये है सर, अगर ऑनरेबल फॉरेन मिनिस्टर साहब को सर, स्पीकर साहब फॉरेन मिनिस्टर साहब को वो जा रहे हैं तो उनसे सवाल करना था। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। उनसे ये सवाल करना था, अपनी सीटों पर तशरीफ रखें। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। इफ तमाम ऑनरेबल मेंबरान से गुजारिश है कि अपनी अपनी सीटों पर तशरीफ रखें। कुछ अजीब सा हुआ जी प्लीज कैरी ऑन। अगर आप स्पीकर साहब शुक्रिया। मैं ऑनरेबल फॉरेन मिनिस्टर से ये सवाल करना चाहूंगा सर, क्योंकि अब तो हुकूमत पीपल्स पार्टी PMLN और उसके एलाइज की है। क्या ये जब सऊदी अरब इमारात आप लोग तशरीफ रखें अपनी अपनी सीट्स पे, ताकि प्लीज द ऑनरेबल ख्वातीन मेंबरान अपनी अपनी सीटों पर तशरीफ रखिए। ऑर्डर इन द हाउस। स्पीकर साहब जी, बात यह है जी प्लीज कैरी ऑन। मेरे ख्याल में हाउस इन ऑर्डर नहीं हो रहा आपसे, आप इनको कह दें कि आप हाउस इन ऑर्डर कर दें प्लीज, मेहरबानी होगी। दूसरी बात प्लीज अपनी अपनी सीटों पर तशरीफ रखिए। एक ऑनरेबल मेंबर के पास फ्लोर है, ऑर्डर नहीं होगा हाउस में तो कैसे कोई इनकी बात सुन सकेगा और उसका जवाब दे सकेगा। तशरीफ जी, मैं देख रहा हूं जनाब, बिल्कुल जी। नूर आलम साहब शुक्रिया। स्पीकर साहब, मैं खाली ऑनरेबल फॉरेन मिनिस्टर साहब से ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर और ये गए वहाँ पे सऊदी अरब और अरब इमारात, तो वहाँ पे इनकी क्या बात हुई? क्योंकि हमारे रिलेशनशिप्स अगर 2-3 साल में सऊदी अरब और उसके साथ ख़राब हुए तो फिर उसका क्या हुआ? उनके मुताबिक उससे पहले उन्होंने कहा, बात यह है सर कि यहाँ पे तो हर चीज जैसे पहले हुकूमतों की तरह बताया जा रहा है कि पिछली हुकूमत ने ऐसे खराब किया, उससे पहले उन्होंने कहा था कि उसने खराब किया। साथ मैं ताल्लुकात के लिए क्या किया है अमेरिका के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ, जापान के साथ, चाइना के साथ और सऊदी अरेबिया और ईरान के साथ भी, ये जरा हमें प्लीज बताया जाए। मैंने इसीलिए तो फॉरेन मिनिस्टर साहब से वो किया, लेकिन आई बिलीव दोनों, ना फॉरेन मिनिस्टर ना वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट, दोनों चले गए। अच्छा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट साहिबा हैं, शुक्र है चलें। तो बात ये है सर, ये हमें उस दौरे के मुताबिक बता दे। और दूसरी बात ये है कि इनका प्लान क्या है, अच्छे ताल्लुकात अगर खराब हुए थे तो उसको अच्छा करने के लिए इन्होंने क्या वो किया है। और अगर वो जो अमेरिकन क्या नाम है उसका, वो ब्लिंकन नाम था कि क्या नाम था, उसके साथ जो फोन पे कॉन्वर्सेशन हुई है वो इन्होंने क्या बात हुई है, पाकिस्तान के मुताबिक कौन सी बातें हुई है अच्छा करने के लिए? क्या हमारे पाकिस्तान को कोई वो सोने का दरवाजा खोलने का इरादा रखते हैं, या वैसे ही हम जैसे पिछले अदवार में हमारे साथ हालात थे वही हालात होंगे, वही गुलामी वाला होगा? तो ये प्लीज बता दीजिएगा। दूसरी बात यह है सर, लोड शेडिंग का यहाँ पे फेडरल मिनिस्टर साहब और यहाँ पे कह रहे थे, मैं बार बार कह रहा हूं सर कि लोड शेडिंग बहुत ज्यादा हो रही है और अभी तक लोड शेडिंग का कोई भी काम नहीं हो रहा। क्यों इनसे अपनी मिनिस्ट्रियां नहीं चलाई जा रही? अगर ये नहीं चला सकते तो सर मैं फिर बार बार कहता हूं सर कि इसका आप क्या करेंगे? हम तो मर जाएंगे सर, हमारे गरीब लोग तो मर जाएंगे वहां पे अगर लोड शेडिंग नहीं होगी। ये पेट्रोल अगर उन्होंने नहीं खरीदा तो आपने क्या किया? खरीदने के लिए कुछ किया है सर? ये जरा प्लीज हमें बताइएगा, क्योंकि ना तो बाजार में दालें भी महंगी, सब्जी भी महंगी। अगर सूबाई हुकूमतें कंट्रोल नहीं कर सकती तो उसके लिए क्या हुआ है? आपने क्या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को कुछ बात की है कि आप वहां पे गरीब लोगों के सब्जी और मुर्गी या वो जो है वो सस्ता करने के लिए कुछ करें? तो सर ये चीजें हैं, प्लीज आप जरा बताइएगा। थैंक यू। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहब, आप तशरीफ रखें, आपकी बारी आती है। चित्राली साहब को भी दीजिएगा। कब आएगी?